प्रीवियस ईयर एग्जाम में एमसीक्यू एक नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए और बता दीजिए कि क्या आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो क्लियर आ रहा है। एक बार आप लोग क्लियर करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग लाइव सेकंड यूनिवर्स दिया है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे हमें ध्यान देके चलना है। कोई भी कोटि के लिए के का इकाई पूछेगा, यूनिट पूछेगा तो हम लोग कर पाएंगे। ठीक, चलिए चलिए भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलएसआई हिंदी मीडियम में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर। हम लोगों ने पढ़ चुका है विलयन और विद्युत रसायन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में एमसीक्यू एक नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए और बता दीजिए कि क्या आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो क्लियर आ रहा है। एक बार आप लोग क्लियर करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे। चलिएगा भाई, एक बार आप लोग बताएंगे क्या आवाज क्लियर आ रही है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलेंगे, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग क्या आवाज और वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, जिसके हम लोग एमसीक्यू एक नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हाँ, चलिए जी, हाय सर, चलिए आपको भी। और यहाँ पे हमारा देखिए जो पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार सभी लोग ठीक लाइव जुड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, आज का आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो कोई भी कोटि हो, वेग स्थिरांक यानी के, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो मात्रक होता है हर कोटि के लिए, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। आपको बस वैल्यू रखनी है और मात्रक निकल जाएगा। तो मात्रक निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कोटि के लिए अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने आंसर बता भी दिया है, बहुत सही, बी होता है, सेकंड इनवर्स आंसर होता है, लेकिन कैसे है? ठीक, ये तो आपको याद है, आपने बता दिया, या तो फॉर्मूले से बताया होगा तो अच्छी बात है। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आंसर तो मेरा क्या आएगा? सेकंड इनवर्स ही आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपने बता दिया है। चलिए आइए चेक करते हैं हम लोग फॉर्मूला भी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी इसी की हेल्प से सॉल्व हो जाए। ठीक, देखिएगा देखिएगा, के का यूनिट क्या होता है? के का यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? हमारा फॉर्मूला होगा मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - n, और टाइम, टाइम मतलब समय, सेकंड में या मिनट में कुछ भी रहेगा, आवर में होगा, इनवर्स। तो इस फार्मूले पे आप रखेंगे यन का मान। यन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। एन का मान 0 रखेंगे, 0 कोटि हो जाएगा। 1 रखेंगे प्रथम कोटि, 2 रखेंगे द्वितीय कोटि। तो प्रथम कोटि की बात कर रहा है, तो यन का मान क्या रखेंगे आप लोग? एन का मान रखेंगे 1। तो एन का मान जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ आ जाएगा टाइम इनवर्स। टाइम देखिए कुछ भी हो सकता है, तो किसी नंबर के पावर 0 या किसी भी चीज के पावर 0 अगर होगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये खत्म हो गया। बचा क्या? बचा मेरा केवल टाइम इनवर्स। और टाइम इनवर्स में अब टाइम आपका सेकेंड, मिनट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ सेकेंड इनवर्स दिया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे हमें ध्यान देके चलना है। कोई भी कोटि के लिए के का इकाई पूछेगा, यूनिट पूछेगा तो हम लोग कर पाएंगे। ठीक, चलिए चलिए भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका एक बार हम लोग कमेंट पढ़ लें। चलेंगे जी। अर्चना गौड़, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
ऑप्शन आपने एकदम करेक्ट बताया। सबको गुड इवनिंग। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्या पूछा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में संबंध है। वेग स्थिरांक अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है? यानी सीधे सीधे हम लोग क्या बताते हैं, अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है वही हमें लगा के आना है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बटा के। तो अर्ध आयुकाल टी हाफ, अर्ध आयुकाल क्या है टी हाफ है, और वेग स्थिरांक क्या है के है। तो इन दोनों में संबंध यही तो होता है। तो ये हमें एकदम दिमाग में याद रखना है। पहला आंसर करेक्ट है, ये तो फॉर्मूला है, याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी, गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। पायल चौधरी हाय सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए चलिए बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन की तरफ। देखिए आसान क्वेश्चन था ये, केवल और केवल हमें फॉर्मूला ध्यान देना था। अगला अगला हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न में पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसको 90% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो समय कितना है। अब किससे कंपेयर कर रहा है ये भी तो देखिए, किससे कंपेयर कर रहा है अर्ध आयु काल से। अर्ध आयु काल का 2.2 गुना होगा या 3.3 गुना होगा, 4.4 या 1.1 गुना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी ने 3 का बी, ठीक, तो किसी ने आंसर भी बता दिया है। ठीक है, किसी ने आंसर बता दिया है, अमित मौर्य हाय। चलिएगा देखिएगा 3 का किसी ने बी बताया है, तो आइए चेक करते हैं हम लोग क्या बी वाला आंसर सही है। मुझे भी लग तो रहा है बी वाला आंसर। आइए एक बार चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने लगा समय होता है। देखिए पहले बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो क्या होता है। पहले अर्धायुकाल लिखिए। अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, तो एक तो ये है, मैं इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण था वो क्या होता है, आइए चेक करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। ठीक है, ए नॉट बटे 80। ए नॉट क्या था, प्रारंभिक सांद्रता, और ये क्या थे, अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो ये इतना क्लियर। अगर ये 90% पूर्ण हो रहा है, ये 90% क्या बोल रहा है, अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो मान लेते हैं जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है उसको हम लोग सिंपल वे में 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लूं अगर कि जो ए नॉट है वो अभी कितना है 100 है, तो 90% कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 100 में से 90% कंप्लीट हो गया, 100 का 90% कितना होगा 90, तो कितना बचेगा 80, ये बचेगा मेरा 10। तो यहाँ रख देते हैं, तो के बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बटा टी लॉग बेस 10। ये ए नॉट कितना आ गया 100 आ गया, और 80 कितना आ गया 10। ये 90% खत्म हो गया तो कितना बचा 10% बचा। ठीक, अब इसको खत्म कर दीजिए, इसको कैंसिल उंसिल कर देते हैं, ये कट गया, कितना बचेगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू 1, तो के कितना आ गया, के आ गया 2.303 बटा टी लॉग, यहाँ बचेगा 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो टी है, ठीक है, यहाँ का जो देखिए टी है वो कितना है 2.303 बटा के, यानी 90% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो इतना है, और इसका अर्धायुकाल कितना है, इतना है। अब मुझे आप बताइएगा ये दोनों, इन दोनों में कितना, इन दोनों में कितने का संबंध है, क्या संबंध है इन दोनों में, एक बार चेक करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो ये लगभग बहुत सही, आप जिसने बताया है ये आंसर सही बताया, उसने एकदम करेक्ट बताया है भाई। यहाँ देखिए कितना 2.303 कितना 0.693। तो हम लोग करेंगे, अगर इसको भाग देंगे इससे तो लगभग 3 गुना है, लगभग ये वाला जो टाइम है इसके क्या है 3 गुना है। चेक करेंगे आप लोग, देखिएगा अगर मैं टी हाफ
बटे टी कर दूंगा तो क्या होगा, के से के खत्म, कितना आएगा 0.693 बटे 2.303। अब इसको अगर मैं भाग दूंगा इससे, अगर इसको इससे भाग देंगे तो ये वाला क्या है, ये वाला इसका लगभग ये क्या है 3 गुना है, देख सकते हैं ना, 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18, उसके बाद 3 से करेंगे कैसा आएगा, लगभग ये 3 बार में खत्म हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये इससे 3 बार में खत्म हो जाएगा। यानी जो टी हाफ है वो क्या है 3 गुना, 3.3 गुना होगा। इसको आप लोग चेक करेंगे सॉल्व करके। ठीक है भाई, हाँ सही है। तो ये लगभग यही होगा, इसका लगभग क्या है, ये वाला देखिए इसका क्या है 3 टाइम्स, ऐसे दिखिएगा आप लोग। अगर मैं इसको इधर भेज दूं, देखिएगा अगर मैं इसको इधर भेज दूं, ऐसे लिखेंगे 2.303 बटा 0.693 टी हाफ बराबर टी। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो 3.3 कुछ गुना होगा। ठीक है, चलिए चलिएगा भाई आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करके आप लोग चेक करेंगे तो 3.3 लगभग आएगा टी हाफ बराबर टी, यानी जो टी है वो टी हाफ का क्या है, इतना गुना है। ठीक, चेक कर सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, एक बार आप लोग बताएंगे। मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर याद हो तो डायरेक्ट बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 3.34 किसने बताया, ठीक है भाई, ठीक है। ऑप्शन में एक एक पॉइंट तक दिया था, आपने अच्छा निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे चेक करेंगे अगला क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। अगर याद है तो डायरेक्ट बता दीजिए, नहीं याद है तो फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो किसी ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है, किसी ने बी बता दिया है, डी, ओहो 4 का बी, अच्छा सॉरी बी बताया है किसी ने, मुझे भी लग रहा है बी ही होगा, बी एकदम करेक्ट है। एक बार मैं सबके लिए चेक करा दूं, देखिएगा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यूनिट ऑफ के का क्या बताया था मैंने, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। अब यन का मान क्या रखना है, यहाँ जीरो रखना है, शून्य कोटि है, जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स, टाइम की जगह क्या दिया, सेकेंड है, तो सेकेंड इनवर्स, बहुत सही, यही वाला है, एकदम करेक्ट है, फॉर्मूले पर रख दीजिए। याद है तो अच्छी बात है, याद देखिए, याद है ज्यादा अच्छा है, याद है ज्यादा अच्छा है, जल्दी कर पाएंगे। ठीक जी, चलिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हो ठीक ठीक ठीक, सही है। मुझे लगा कि मैथ कहाँ से आ गया, डिफरेंशियल तो नहीं आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ भी तो हम लोग निकालते हैं ना, यहाँ भी अभिक्रिया के वेग को ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ डिफरेंशियल फॉर्म में, dx अपॉन dt समानुपाती है a के पावर 0 के, तो अभिक्रिया कोटि है। बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर किसने बताया भाई, चेक करते हैं आप लोग का, एक बार हम एक बार कमेंट भी चेक कर लेते हैं। चलिए, क्या आप लोग बता रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है एक बार। हाँ, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ठीक है। बहुत लोग अच्छे से पूरा लिख भी रहे हैं, अमित मौर्य, चलिए सही बात है। ए आंसर, सबका आंसर ए है, ए ही होगा, करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही है। ये शून्य कोटि है भाई, देखिए यहाँ पे कोटि का मतलब क्या होता है, सांद्रता का जो घात होता है, सांद्रता का घात होता है वही कोटि होता है। तो सांद्रता को हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसका घात दिया है 0 तो 0 होगा। अब इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, देखिए पूछा भी है। चलिएगा, चलिएगा, निम्नलिखित में शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अब कैसे पहचानेंगे, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे पहचानते हैं, तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। अधिकतर अधिकतर या यही कंडीशन ही लेके मान लीजिए, आप लोग अपने क्लास में जो भी एग्जांपल देखेंगे 12th में, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है, हमारे पास जो अभिकारक है उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। यानी यानी उस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एरो लगा हुआ है, एरो जो लगा हुआ है उस एरो के ऊपर कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, चाहे वो कोई उत्प्रेरक हो, चाहे वो सनलाइट हो, कुछ ना कुछ वहां पे दिया रहेगा, उससे पहचानेंगे कि अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की है। वैसे आप लोग बहुत 3 4 5 रिएक्शन शून्य कोटि के लिए दिया है, कि अमोनिया जैसे ब्रेक होता है प्लेटिनम की सतह पर, या H2I2 में हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होता है गोल्ड की सतह पर, H2 और Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, HCl बनाता है।
तो यही सारे रिएक्शन 3-4 हैं, उसी में से पूछेगा और उसी में से पूछ भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा है, मैं इसको साफ-साफ लिख दे रहा हूँ, देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया अगर हम लोग सनलाइट, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश, तो सनलाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एच न्यू, ठीक है, एक फोटान का ऊर्जा एच न्यू से दिखाते हैं। अगर यहाँ पे एच न्यू दिया है तो ये किसमें बदलेगा, या सीएल गैस में बदल जाएगा। तो अगर एरो के ऊपर कुछ भी दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया है, ये चीज एरो के ऊपर है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा शून्य कोटि के लिए है, बाकी सब अलग है, ठीक। चलिए बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन आसान था, 2020 में ये भी पूछ दिया है जी, 2HCl बनेगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करेक्ट बता रहे हैं एकदम, जी 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 जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, काफी आसान आसान क्वेश्चन, ये चैप्टर देखिए बहुत हार्ड नहीं है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, छोटा चैप्टर भी है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक, लेंदी चैप्टर नहीं है बोल सकते हैं, इसमें सिलेक्टेड चीजें आती हैं और आसान रहेगा आप लोग के लिए, देखिएगा। और अधिकतर क्वेश्चन आपके प्रथम कोटि की विक्रिया का जो समीकरण ये है उसी से ज्यादातर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। हाँ, किसी ने ऑप्शन नंबर बी बता दिया, ऑप्शन नंबर बी किसी ने बताया मुझे, नहीं 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 नहीं, सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं जी, 1 मिनट फोन में चेक करते हैं, ठीक, फोन में चेक करते हैं भाई आप लोग का कमेंट, सी ए भाई, कंफ्यूजन मत रखिए, मैं बता रहा हूं आपको, ए बता रहे हैं बहुत लोग, ए एकदम करेक्ट है, तो ए जिसने से बताया उसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण होता है यही तो होता है, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने लिखा भी था, यहाँ पे देखिए के बराबर 2.303, यहाँ पे केवल टी होता है, ठीक, लॉग, यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो 10 होता है, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, और क्या होता है ए बटा एटी, और एटी क्या बोलते हैं, ए नॉट ए माइनस एक्स, यानी प्रारंभिक सांद्रता में से जो सांद्रता निकल गई वही मेरा क्या होता है, अंतिम सांद्रता होती है किसी समय पे, उसको एटी भी लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, यही मेरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है। यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर दिया है, ये तो अलगे दे दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, और ये वाला इसमें वैल्यू बदल दी है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक, एकदम अच्छे से यही वाला होगा जी, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का। चलिए चलेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ जाता हूं, बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य है, बताएंगे आप लोग, बताएंगे इसमें, ओ कोई बात नहीं भाई, यूवी समा, कोई बात नहीं, टी स्क्वायर नहीं दिखा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक, हाँ ये वाला ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ठीक, चलिए चलिएगा, ऑप्शन ए हो गया। अब बताएंगे आप लोग इसमें कौन सा सत्य है, ठीक, आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा सत्य है, यानी ये चारों ऑप्शन में कौन सा सत्य है, यानी कौन सा सही है। तो किसी ने आंसर बी बताया, सर जल्दी जल्दी कराओ, हाँ जल्दी जल्दी कराएंगे, बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है, देखिए आपको आ रहा है तो आपको लग रहा है जल्दी जल्दी, जिसको नहीं आ रहा वो कहेगा धीरे धीरे, सबको लेके चलना है ना, सबको लेके चलना है। तो किसी ने ऑप्शन डी, हाँ डी बताया, कोई बी बता रहा है, चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इतना बड़ा बड़ा आपने बी लिख दिया, ओ हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य है, सबका आंसर गलत है, ठीक, बी बताया डी बताया, सबका आंसर गलत है, कोई सा सही नहीं है, बी कहां से होगा, डी कहां से होगा, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये क्या है, टी हाफ अर्ध आयु काल है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो स्थिर होता है, वो कांस्टेंट होता है, अभी मैंने अर्धायुकाल का फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है, हाँ सी वाला आंसर होगा, यहाँ पे मैंने बताया था ना, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या है, 0.693 बाई के। अब बताइए कहीं यहाँ पे ए नॉट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्थिर है, तो अगर ए नॉट नहीं है, ए नॉट नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ ए नॉट या ए, कुछ भी ए लिया है इसने, प्रारंभिक सांद्रता को ए लिया है, तो ए के पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत, ए के पावर 0 का मतलब 1 ही तो है, तो इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत, यानी ये 1 हो गया, कंफ्यूज कर दिया इसने, तो ए के पावर 0 लिख दिया यानी ये वैल्यू 1 है, यानी ये पूरा कांस्टेंट है, यानी जो टी हाफ होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ना प्रोपोर्शनल ए के पावर 0, ठीक,
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता या किसी भी सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, यानी सांद्रता के पावर क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। आप लोग करेक्ट लगाएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ए के पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब एक चीज और है, ठीक, तो ये लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ, आएगा भाई, ऑर्गेनिक भी आएगा, समय के साथ साथ ऑर्गेनिक पे भी पहुंचेंगे ना। हाँ, ठीक, चलिए, ठीक। अब देखिएगा, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्गेनिक पे पहुंचेंगे, अभी समय है। अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके लास्ट चैप्टर पे चले पहुंच चुके हैं, इसका लास्ट चल रहा है। फिर इनऑर्गेनिक आएगा, जल्दी खत्म होगा, वहां पे न्यूमेरिकल नहीं है। फिर ऑर्गेनिक पे आएंगे और उसको पूरा लेके चलेंगे, ठीक। हाँ, ओहो, आंसर भी बहुत लोगों ने बता दिया, ओ अच्छी बात। अब देखिए क्या बोल रहा है, आप सारी एक अणु अभिक्रिया है। अब यहाँ पे आप सारी का मतलब क्या है भाई, बस यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइएगा कौन सा एक अणुक अभिक्रिया है। एक अणुक अभिक्रिया मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया। देखिए आप लोगों ने अभिक्रिया में आणविकता पढ़ा होगा, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिकारक के ठीक जितने अणु, अभिकारक के जितने अणु क्या कर रहे हैं, किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, सरल अभिक्रिया। किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु जो जो साथ साथ एक दूसरे से टकराए भी, तो उनकी जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, अब आणविकता में अगर एक अणु भाग लेगा तो एक आणविक, दो भाग लेगा तो दो आणविक, ठीक है। अगर दो अणु हैं अभिकारक के जो आपस में टकरा रहे हैं तो दो आणविक हो जाएगा, एक अणु होगा, ठीक है। तो उस एक अणु अगर होगा तो एक अणु क्या होता है। अब देखिएगा इसमें दो चीज है, यहाँ पे समझिएगा, एक आणविक अभिक्रिया कौन सी है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज किया है, किसी अभिक्रिया में एक अणु दिख ही नहीं रहा, सब में दो दो दिख रहा है। देखिए यहाँ भी एक मॉलिक्यूल ये, एक ये, यहाँ भी एक पूरा ये, एक ये, इसमें भी दो, और ये तीन हो गया सीधे सीधे, इसमें भी दो है। तो कैसे पहचानेंगे, तो बहुत लोगों ने ऑप्शन बी बता दिया, सही बताया है एकदम। तो एक आणविक अभिक्रिया कौन सी है, यही है भाई एक आणविक अभिक्रिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया, जिसमें जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता जो होती है या अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वो रिएक्शन कौन सा था, याद करिएगा, याद करिएगा, रिएक्शन कौन सा था, जब हम लोग क्या करा रहे थे, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे, ठीक। जल के साथ रिएक्शन किसी का कराते हैं, अगर जल की जो सांद्रता है बहुत अधिक ले लें, जल की सांद्रता क्या करे, अगर मैं बहुत अधिक ले लूं तो अभिक्रिया का जो वेग होगा इस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी अभिक्रिया में, मान लीजिए ये बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, इसकी मात्रा मैंने मान लीजिए ले ली 100 मोल, और इसको मैंने लिया है 0.01 मोल, तो जो पूरा अभिक्रिया का वेग है इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस पर जब नहीं करेगा तो अभिक्रिया केवल और केवल किस पर निर्भर करेगी, इस पे। तो जब इस पे करेगी तो वो तो एक ही अणु पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा, एक आणविक हो जाएगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं। तो छद्म कोटि, जिसको जिसको याद होगा, छद्म कोटि की अभिक्रिया सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको याद होगा हाँ वो कर ले जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बच्चों ने, पायल चौधरी, बहुत बच्चों ने सही भी आंसर बता दिया है। जी सर, जी जी समझ गए, ठीक, चलेंगे, ठीक। हम्म। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिएगा क्या बोला, अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर इतना दे रखा है, ठीक, वेग स्थिरांक R बराबर इतना दे रखा है, व्यक्त किया जाता है तो कोटि है। अभिक्रिया की देखिए कोटि पूछ रहा है यहाँ पे, चलिए बताइएगा, ठीक है, बताएंगे, देखिएगा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या दिया, रिएक्शन दिया है A+2B से क्या बन गया, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बन गया कोई, ठीक। तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर लिखते हैं हम लोग के, यहाँ पे देखिए के छोड़ दिया है इसने, वेग मतलब अभिक्रिया का वेग मतलब होता है रेट, रेट को आर से दिखा रहे हैं,
तो मैं यहाँ वेग लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, रेट मतलब आर, ठीक। ये सांद्रता के समानुपाती होता है, इसका सांद्रता ए है, इसका सांद्रता बी है, और इसने इसने इसका घात भी दे दिया, इसका घात 2 तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक। तो अब बताएंगे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 होगा, ठीक, सही है, 3 हो जाएगा ना, तो काम खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कोटि क्या होता है, सांद्रता के घात का योग, जितने भी सांद्रता पद हैं, सांद्रता पद मतलब ए और बी, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 जोड़ दीजिए, आ गया, ठीक। हाँ, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक, हाँ, आपने डिफिनेशन ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम्म ये क्वेश्चन 2012 में आया था, हाँ, 19 में भी देखिए आया है, ठीक है। चलिए, अभिक्रिया, अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस पे प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए आपका। ऐसे क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस है तो आप लोग जरूर जरूर ये क्वेश्चन अपने बोर्ड के एग्जाम में देखेंगे, 100% है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही जरूर जरूर आता है। चलिएगा, हाँ, देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभिक्रिया ए इक्वल टू बी में अभिक्रिया की दर, ठीक, अभिक्रिया ए इक्वल टू बी में अभिक्रिया की दर, फिर कॉमा लिखा है, अभिकारकों की सांद्रता को तिगुना बढ़ाने पर दुगना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है। चलेंगे, चेक करिए, आ जाए, चेक किया जाए ये क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, बहुत बच्चे 1/2, बहुत बच्चे डी बता रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं क्या आने वाला है, आंसर क्या हो सकता है। अब देखिएगा क्या बोला, रिएक्शन दिया है ए इक्वल टू बी, ए अभिकारक से बी उत्पाद बन गया, ठीक है, अभिक्रिया की दर, ठीक, अभिकारकों की सांद्रता को तिगुना कर बढ़ाने पर, पहले देखिए, पहले मैं सिंपल निकालूंगा, पहले निकालूंगा ऐसे, मान लीजिए अभिक्रिया का दर मैंने क्या मान लिया, आर, क्या लिखेंगे, बराबर के ए, ठीक, यही हमारा है। अब हमें पावर इसका पता नहीं, अभिक्रिया कोटि तो पता नहीं है, तो कोटि में क्या मान लू, यक्स मान लेते हैं, यही तो निकालना है। तो एक समीकरण ये हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, अभिकारकों की सांद्रता तिगुना करने पर, ठीक है, जो अभिक्रिया की दर है वो दुगना हो जाता है, यानी अगर मैं इसको डबल 3 करूंगा तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, यही तो बोला। चलिए, क्वेश्चन के अनुसार ये कितना हो जा रहा है, 2r हो जा रहा है, कब, जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 3 गुना कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब कोटि निकालना है, कोटि मतलब इसका पावर निकालना है, आंसर 2 बहुत लोगों ने बता दिया है, चलिए मैं पहले सॉल्व कर दूं, ठीक। हाँ, बहुत लोगों ने आंसर बता दिया है, क्या क्या बताया है, किसी ने 2, कोई बी भी बता रहा है, ठीक। चलिए, चलिए देखते हैं क्या आता है, किसका सही आ रहा है। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, तो 2r बराबर हो गया के, इस 3 को निकालिए बाहर तो जाएगा 3k, और हो जाएगा a के पावर x, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर दे हम लोग भाग, देखिए लगाने का तरीका यही है, ऑप्शन लगाना है आपको ना, आइडिया भी लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए 1 नंबर में आ गया लिखने के लिए, तब तो ऐसे करेंगे, मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल में भी आता है, ऑप्शन में भी आता है, ठीक है, लिखने के लिए भी आता है, ऑप्शन में भी आता है, ठीक। चलिए इसको भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, r/2r, इधर आ गया, इधर देखिएगा क्या आएगा, के से के खत्म, क्या आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, देखिएगा a के पावर x, इधर क्या आ जाएगा 3k a के पावर x, तो ये पूरा खत्म, ये पूरी कहानी खत्म हो गई, ए वाली, हो, ए को खत्म कर देंगे अगर, तब तो काम भी खराब हो जाएगा ना, ऑर्डर कैसे निकलेगा, ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे तो काम खराब हो गया ना, अभिक्रिया कोटि पूछ रहा है ना, कोटि कोटि मतलब, हाँ, कोटि ही तो पूछ रहा है, तो मैंने एक को अगर खत्म कर दिया तब तो यहाँ से काम खराब हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, के से के काट दीजिए, के से के खत्म, आर से आर खत्म, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए हमको ये तो पता नहीं है ना, ये तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे अंदर है क्या, अंदर इसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए पावर लगा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि पावर लगा तो अंदर कैसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसी को इक्वेशन, मेरा ये इक्वेशन नंबर 2 यही सही था, ठीक है। चलिए अब भाग देते हैं, 1/2 करते हैं, क्या आएगा देखिएगा, अब देखिएगा क्या आता है, ठीक, इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे पावर लगा है ना, कैसे निकाल दें, पावर नहीं हो तो निकाल देते, तो क्या होगा, r/2r बराबर के ए के पावर x, और यहाँ क्या आ जाएगा, के 3a के पावर
एक्स। अब चलेंगे, आर से आर खत्म, के से के खत्म, कितना आ जाएगा 1/2 बराबर ए के पावर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 ए के पावर एक्स। ठीक, अब देखिए दोनों के पावर यक्स है तो ए से ए भी क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं ए अपॉन 3 ए के पावर एक्स, तो ए से ए भी खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 1/2, यहाँ क्या आ गया 1/3 के पावर एक्स। अब बताएंगे मुझे क्या आ सकता है इसका आंसर, ये तो काफी अजीब टाइप का आ गया, 3 गुना करने पर कितना हो जा रहा है। अब आप लोग बताएंगे 1/2 बता रहे हैं बहुत लोग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, ये तो अब देखिए मैं अगर दोनों को पलट दूं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर एक्स, मैं दोनों को पलट दिया, ठीक है, दोनों को पलट सकते हैं तो 2/1 ये हो जाएगा, 3/1 हमारा ये हो जाएगा, तो 2 = 3 के पावर एक्स आ रहा है, ठीक है। अब नीचे का अगर सेम रहेगा तभी तो पावर कंपेयर होगा, ठीक। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बहुत बच्चे 1/2 बता रहे हैं, बी सही है, ओहो हो बी। चलिए, हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये बी सही होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर मैं इस एक्स को इस तरफ भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1, हाँ 2 राइट, ठीक है। चलिए, बी ही सही होगा, मुझे भी लग रहा है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, क्योंकि ये काफी अजीब टाइप का बना दिया है इसमें। एक बार मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ क्या क्या है, ठीक, ठीक है, बी या सी इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था भाई 11, हाँ 11 का भाई आ रहा है बी, हाँ आंसर नंबर बी ही होगा, ठीक। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बी ही होगा, ये 1/2 करके आ रहा है तो मुझे भी यही लग रहा है, ठीक। इसके सॉल्यूशन को हम हटा देते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसके सॉल्यूशन को मैं दे, ठीक है, जब क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा तो बताता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा ये अजीब टाइप का इसने किया है। चलेंगे भाई हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते बार आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, हम्म, एक बार आप लोग चेक करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, एक बार बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार आप लोग बढ़ के बताएंगे क्या आ रहा है। मुझे भी लग रहा था, 1 मिनट 1 मिनट में बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने जो सॉल्व किया था वो सही था, मैंने जो प्रोसेस सॉल्व किया था वो एकदम सही था, ठीक है। हम्म 2 = 3 के पावर एन आ रहा था ना, जो मैंने प्रोसेस सॉल्व किया था, ये तो पूरा मिट गया, अगर मैं इसको ला देखिए आ गया ना, 2 = 3 के पावर यक्स जो प्रोसेस था ये एकदम करेक्ट था। अब इस चीज से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ये अभिक्रिया की जो कोटि होगी ये कोटि आ रही है इसमें 0, अगर मैं यन का मान यहाँ पे यक्स का मान अगर 0 रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 3 के पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे आएगा क्या 0 आएगा, ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी सही है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक।
ये मेरा क्या आएगा, ये आएगा मेरा ए वाला। देखिएगा अब यहाँ से ये जो मैंने सॉल्व किया है एकदम सही है, इसने फंसा दिया है क्वेश्चन में। देखिएगा 2 = 3 के पावर आ रहा है यक्स, अगर मैं यक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 0, और 3 के पावर 0 है अगर आ रहा है और ये क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो सांता होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, उसका वेग कुछ भी हो इसका उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा टाइप का आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये शून्य कोटि होगा। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे इसको जाके, समझे? ठीक। हम्म। ठीक, हाँ ये वो नहीं होगा, हाफ नहीं होगा भाई। ठीक। हम्म। शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, इसलिए सांद्रता उस पर निर्भर नहीं कर रही है। अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता जब निर्भर न करे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। चलिए अब आप लोग क्लियर है, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक। ओके भाई। ठीक है। हाँ, मैंने सॉल्व किया था ऐसा आ गया, फिर हमको लगा कि ठीक है। देखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक बार हमें क्या चेक करना है, कौन सा सही नहीं है। अब किसी ने आंसर भी दे दिया है। हाँ, वेग स्थिरांक का मात्रक, देखिए भाई सत्य नहीं है पूछा है, पहला ऑप्शन गलत है। वो तो सही है ना, वेग स्थिरांक का मात्रक अभी आपने निकाला था क्या था, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो ये तो सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक तो यही था ना, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, सही है। वेग स्थिरांक तथा वेग के मात्रक समान होते हैं, हाँ होते हैं। क्योंकि 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 देखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर मैं वेग निकालूंगा तो बराबर क्या होता है के, और सांद्रता के पावर होता है 0, तो सांद्रता के पावर 0 मतलब 1, तो जो वेग बराबर आ जाएगा के, तो के का जो मात्रक होगा वही तो वेग का मात्रक होगा। जब दोनों बराबर होगा तो मात्रक बराबर, तो ये भी सही है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक। उसके बाद अर्धायुकाल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हाँ होता है। शून्य कोटि का अर्धायुकाल क्या होता है, टी हाफ बराबर ए नॉट बटे 2 के। ठीक। तो ये क्या है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्धायुकाल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, अर्धायुकाल अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो अर्ध आयुकाल है, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही, देखे सारा सही दिया है आंसर। ठीक है, ये भी सही दिया है, तुम्हें गलत खोजना है ना, तो यहाँ पे वेग स्थिरांक का मान x बटा टी होता है, नहीं x बटा टी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन मेरा हम्म ठीक सही हो, क्योंकि ये गलत है ना, तो सही वाला पूछा तो x बटा टी नहीं होगा। चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ डी होगा, सही है। ठीक, तो ऐसा देखिए कुछ है नहीं ना, वेग स्थिरांक का जो मान है, वेग स्थिरांक का मान x बटा टी कहाँ है, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है शून्य कोटि में, याद दिला दूं, देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, k बराबर ए नॉट माइनस ए टी बटा टी होता है, x बाई टी तो कहीं ऐसा है नहीं। ठीक। चलिए प्रथम कोटि, अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, इसको एक बार आप लोग चेक करेंगे। सर न्यूमेरिकल करवाओ जी, न्यूमेरिकल करवाए भाई, एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू में देखिए बहुत तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा बड़ा बड़ा, अभी न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो आएगा। ठीक है, अभी एमसीक्यू भाई चल रहा है, एक नंबर वाला बहुविकल्पी प्रश्न चल रहा है, तो उसमें जहां जहां न्यूमेरिकल आ रहा है मैं तो करवा ही रहा हूँ। ठीक। हाँ, देखिएगा करवा रहा हूँ भाई, देखिए न्यूमेरिकल आ गया ना, बता दे रहा हूँ। चलिए चलिए न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक, अभी बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, जब मैं इसके क्वेश्चन पे चलूंगा तो वहां पे आर्हिनियस से, प्रथम कोटि से, शून्य कोटि से, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आएंगे, करवाया जाएगा। ठीक। हाँ, आंसर भी आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, 144 मिनट बता दिया है। चलिए चेक करते हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75 भाग 72 मिनट में पूर्ण होता है, 50% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखिएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 75 भाग पूरा होने में 72 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो 75% पूरा होने में 72 मिनट लग रहा है, यानी मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता मैं मान ले रहा हूँ ए नॉट बराबर 100। देखिए सिंपल तरीका है, 100 मान लीजिए, 72% पूरा हो गया तो एटी कितना हो जाएगा, क्या होता है ए नॉट, यानी इसका 75% कंप्लीट हो गया, तो 75% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, 25% बचा।
चलिए लगाते हैं। के बराबर 2.303 बटा टी कितना दिया है, समय कितना दिया है भाई, 72 मिनट रख दिए, 72 मिनट। यहाँ रखेंगे क्या, लॉग बेस 10 ए नॉट बटा 80, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 25 और 25 चौका 100, 4 बार में खत्म। ये क्या आ जाएगा के 2.303 बटे 72, यहाँ क्या आ गया लॉग 4 आ गया। ठीक है, लॉग 4 आ गया। फिर बोला है 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, होने में लगा समय होगा। अब देखिए लॉग 4 को भी खत्म कर देते हैं। देखिए लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2.303 बटे 72, ये 2 आगे आ गया और ये हो जाएगा लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 की वैल्यू बताएंगे हमें क्या होती है, 0.3010। ठीक, इसको और इसको देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो के आएगा, देखिए 2 से कट गया, 36 दूनी 72, ये कितना आ जाएगा के बराबर, देखिएगा आ गया, के बराबर आ गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.693 बटे 36। ये मैंने के निकाल दिया। ठीक, ठीक है, ये मैंने के निकाल दिया। हाँ, आंसर बहुत लोगों ने बता दिया है, अच्छी बात है। ये मैंने देखिए के निकाल दिया। अब 50% में होने में समय लगेगा, तो 50% का मतलब अर्धायुकाल ही तो है, 50% का मतलब अर्धायुकाल, सीधे सीधे हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिएगा टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 बटा के। ठीक है, ओहो हो 144 मिनट किसने बताया, 144 मिनट आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आ तो रहा है 36, आ तो रहा है इसका आंसर 36 मिनट। ठीक, अगर मेरा कहीं मिस्टेक है तो बताइएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 36 आ रहा है। हम्म, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए के का मान तो यही है ना, के का मान जब रखेंगे 0.693 और फिर के का मान क्या है 0.693 बटा 36, ये कट गया और 36 ऊपर आ गया, तो आधा कंप्लीट होने जो टाइम लगता है उसे अर्धायुकाल बोलते हैं, और वही 36 मिनट आएगा। आप लोग एक बार चेक करेंगे क्या मेरा सही है या आपका सही है। ओके, ठीक 36 आएगा भाई, क्योंकि मैंने देखिए सॉल्व कर दिया। 144 कहाँ से आ रहा है। हम्म, हाँ करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक, देखिए मैंने सॉल्व किया है, 36 आ रहा है। ठीक है, आप लोग का भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या सही है। ठीक, हो सकता है मिस्टेक भी हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जहां तक है यही आएगा। चलेंगे, चेक कर लेते हैं भाई। सर मेरा सही है। क्या बताया था आपने भाई, आपने कौन सा आंसर बताया था अमित मौर्य जी। और मैं सही आंसर चेक कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा सही है, देखिए 13 है, 13 का बी है आंसर, मेरा 36 होगा। ठीक है जी, 36 हो गया। हाँ ठीक, 36 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए पूरा सॉल्व किया भाई, सॉल्व किया है, 36 आएगा। आप लोग कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म है, सही है। ठीक, चलिए सही है, 36 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है। फिर से वही क्वेश्चन देखिए हो चुका है। जी सर, जी सर, ठीक है, सही है ना, सही था। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने लगभग, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, अभी कराया था मैंने। क्या होगा बता दीजिए एक बार। ठीक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गया उन्होंने। और ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो चुका है, एक बार आप लोग बताएंगे। मैं पानी पी लूं और आप लोग बताएंगे। जी सर, ये कहीं एक बार रिपीटेड है, दोबारा आ गया है। मैंने कराया था अभी का अभी, आज ही कराया था, शुरू में ही था। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्धायु काल का 3.3 गुना। हम्म, ऑप्शन बी लगा लीजिए। जी, चलिए, चलिए सही है,
सही है, ऑप्शन बी में लगा दे रहा हूँ, यही होगा। देखिए कुछ ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा कि जल्दी टाइम बचे, अगर लगाए रहेंगे कई बार, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया तुरंत मार के चले आइए, क्या जरूरत है उसको सॉल्व करने की, ठीक है, जब नया आएगा तब सॉल्व करिएगा। देखिएगा ये पूछा भी है 2 बार, उधर भी पूछा था 1 बार। चलिए फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन मुझे दिख गया, कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख गया जो हम लोग इसके पहले कर रहे थे। देखिएगा क्या बोला, यदि एक प्रथम कुट्टी की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में खत्म हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? वैसा ही क्वेश्चन है, केवल और केवल 90 की जगह उसमें क्या था, 75% कंप्लीट हो रहा था। अब बताएंगे मुझे आप लोग सॉल्व करके, सर फिर से पीछे वाला, ओ हो भाई, पीछे वाला क्वेश्चन तो यही था, ये तो पीछे वाला एक बार और ही आ चुका है, उसमें क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, 15 का ए बता रहे हैं बहुत लोग, चलिए, ओ चलिए चेक कर लेते हैं। जो भी आएगा देखिए सॉल्व करने पे पता चलेगा ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90%, देखिएगा एक शॉर्ट तरीका मैं जल्दी से कर रहा हूँ, देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि का, के बराबर 2.303, टाइम कितना लग रहा है बटे टी लॉग बेस टाइम। देखिए 90% पूर्ण हो रहा है, तो शुरू वाला सांता मान लेंगे 100, 90 पूर्ण हुआ कितना बचा 10, ये खत्म हो गया, लॉग 10 बचा, लॉग 10 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2.303 बटे 90, ये आ गया के का मान खत्म, क्योंकि लॉग 10 वैल्यू 1 खत्म हो गई। अब देखिए 50% पूर्ण होना, मतलब टी हाफ निकालिए, तो टी हाफ 0.693 बटे, ठीक है, बटे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है, के का मान रखेंगे, टी हाफ बटे के होता है ना, के का मान कितना है 2.303 बटे 90, और मुझे पता है ये इससे 3 बार में खत्म हो जाता है, चेक करेंगे, देखिएगा ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.693 बटे इंटू 90 बटा 2.303, और ये इससे लगभग 3 बार में खत्म हो जाएगा, और 3 का भाग 90 से देंगे तो लगभग कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि आंसर उसने क्या बोला, आंसर वही पूछ रहा है ना। अब log 2 की वैल्यू वोल्यू रख रहा है, ओहो log 2 की वैल्यू क्यों दिया है भाई इसमें, कोई उसका काम तो है नहीं मुझे लग रहा है। 30 मिनट आएगा, ठीक है 30 मिनट आएगा, चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक, ठीक है, आज मैं लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, 30 मिनट आना चाहिए, 30 मिनट आंसर इसका आना चाहिए, 15, 30 मिनट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताएंगे आप लोग चेक करके, हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी आ सकता है, ठीक, एक बार चेक करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर मैं 0.693 को 2.303 से भाग दूं, तब कितना आएगा, एक बार मैं भाग देख के चेक कर लेता हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693, 0.693, 3.32 आ रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो अगर मैं 90 से भाग दिया तो कितना आएगा, 3.32, अब 3.32 को जब 90 से मैं भाग दूंगा तब तो 30 नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा कम आएगा ना, क्योंकि नंबर बढ़ गया, तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, किसी ने बता दिया 30 सही है, ओहो हो, आप लोग अप्रॉक्स में नहीं लाना है, अप्रॉक्स में नहीं लाना है, क्योंकि आंसर 30 तो दिया है, ठीक है, लगभग तिगुना होता है मुझे पता है, लगभग वो, ठीक है, इसका 3 टाइम्स होता है, ये ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लाना है ना, क्योंकि 27 भी दिया है आंसर, तो इसको जब भाग देंगे तो ये लगभग क्या आएगा, 27 के आसपास आएगा, ठीक है, 30 नहीं है, ये कंफ्यूज करने के दिया है, क्योंकि अप्रॉक्स में सारा दे के रखा है इसने, जी 27 होगा एकदम एग्जैक्ट, देखिए मैंने सॉल्व कर भी दिया है, इसको भाग देंगे 27 आएगा, ठीक है, 30 नहीं आएगा। चले, चले अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा है, हाँ 27.34 आया ना, ठीक है, तो 27 के अराउंड यही है। चलिए, चलिए बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और चलिएगा, प्रथम कुट्टी की अभिक्रिया के अर्धायुकाल के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का क्या है आगे, ठीक है जी सर, बिल्कुल यही सही बात, देखिएगा प्रथम कुटी की अभिक्रिया के अर्धायुकाल के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का, ठीक है, क्या होता है, चलिए, प्रारंभिक सांद्रता निर्भर करती है
समय टी हाफ, सॉरी टी हाफ का नहीं, टी हाफ। जो टी हाफ क्या होता है प्रथम कोटि का, लिख देता हूं मैं, 0.693 बटा के, यानी स्थिरांक होता है। तो कहीं दिख जाए तो लगा लीजिएगा। क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, कहाँ कर रहा है, सांद्रण वहां कहीं नहीं है, काम खत्म है। प्रारंभिक सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये नहीं है तो व्युत्क्रमानुपाती से क्या मतलब, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, हाँ हाँ नहीं करता है, लगाइए तुरंत ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे कोई सांद्रता वांद्रता नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा स्थिर है, पूरा कांस्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिएगा, बहुत सही, जिसने इसने बता दिया ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन। ठीक, हाँ चलिए, सही है, एकदम सही, सबका सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाऊं, बताइएगा मुझे, यह अभिक्रिया 2H2O2, ये पेरोक्साइड है, इक्वल टू 2H2O प्लस O2 के लिए R बराबर के H2O2 है, यह अभिक्रिया है। ठीक, ये अभिक्रिया है, क्या है भाई, शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि। ठीक, तो बताएंगे आप लोग, एक बार आप लोग इसको बताएंगे। जीरो कोटि बहुत लोग बता रहे हैं, चलिए। अरे भाई एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ है, एक बार बताएंगे। शून्य कोटि क्यों होगा, शून्य उन्य क्यों होगा भाई, शून्य कोटि क्यों होगा, जब यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती है, और इसका पावर कुछ नहीं है, तो जीरो कैसे होगा, जीरो रहेगा तो लिखेगा ना, कुछ नहीं है तो वन ही तो होता है, तो प्रथम कोटि न है ये, जीरो कोटि कहां से हो जाएगा, जीरो कोटि क्यों होगा। ठीक, जीरो ओरो कोटि क्यों हो जाएगा भाई। ठीक, जब कुछ नहीं है तो वन है तो प्रथम कोटि है ना, जीरो रहेगा तो लिखेगा ना। सर आप, सर क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, देख लिया, आप कमेंट पढ़ लें, क्या बताना चाह रहे हैं आप। सर आप बोर्ड का लाए हैं, आज दिमाग नहीं काम कर रहा है, अरे भाई कोई बात नहीं, दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है भाई आपका। जी, आपका बोर्ड क्या है पहले आप लोग हमको ये बताएंगे। ठीक है, पायल चौधरी अपना आप बोर्ड बताइए क्या है, यूपी बोर्ड है, तो देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे यूपी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का है, सभी बोर्ड के लिए है, इसमें टेंशन मत लीजिए आप लोग। मेरा बैकलॉग हो गया है, ओहो हो, कैसे हो गया भाई, बैकलॉग हो गया, सर से बात करिए, सर से बात करिए भाई, बैकलॉग कैसे हो गया आपका। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड के लिए ही तो है, यहाँ पे देखिए लिखा है भाई आपको, यूपी बोर्ड के लिए ही क्वेश्चन है, सभी बोर्ड के, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो कि क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर है, किसी भी बोर्ड में है, किसी भी बोर्ड में अगर ये चैप्टर है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये अलग क्वेश्चन दे देगा बिहार बोर्ड में या और कहीं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के लिए तो है ही, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे स्टेट वाले बोर्ड से हैं तो उसमें नहीं आएगा, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और वो भी उसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उस बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है वो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आपका यूपी बोर्ड है, अच्छी बात है। ठीक, तो पूछा गया क्वेश्चन, देखिए जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये लगभग हमारे 10 साल तक के, जितने भी 10 साल में एग्जाम हुए हैं यूपी बोर्ड के, उसके सारे एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, चलिए चलिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी इक्वल टू सी के लिए वेग की दर है, अब बताएंगे चारों में से ऑप्शन क्या होगा।
ठीक है, अब बताएंगे चारों में से ऑप्शन क्या होगा इस अभिक्रिया के लिए जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए हम लोग अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे, इन चारों में से ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। ठीक, चलिए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलेंगे, चेक करेंगे। ए बहुत लोग ए बता रहे हैं और ए ही आंसर होगा, क्योंकि भाई देखिए शून्य कोटि है, तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये, जब अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो शून्य कोटि की है तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसका पावर जीरो होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक और जीरो है, तो ये तो एक हो गया, एक है कोई नहीं तो काम खत्म है, इसमें भी एक हो गया, इसमें देखिए दोनों जीरो है तो ओवरऑल जीरो होगा, तो यन का मान जीरो यानी कोटि जीरो इसी में होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। अब इसके आगे आप लोग क्या बताएंगे, देखिए कोई, हाँ सही, ठीक। हम्म, चलिएगा, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, अभिक्रिया की दर होगी, अब बताइए, आसान क्वेश्चन ये भी है, चेक करेंगे। अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु क्या है, 400 सेकेंड है, अभिक्रिया की दर पूछा है, अभिक्रिया की दर पूछ रहा है, दर स्थिरांक पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, दर स्थिरांक पूछा रहे भाई, ये तो उसके तहत फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ना, देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा के, तो यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे के है, तो वेग स्थिरांक क्या होता है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है, तो के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, कितना दिया है 400 सेकेंड, बस इसको भाग देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करिए, भाग दीजिए और आंसर बताएंगे मुझे क्या आएगा। ठीक, देखिए सारे चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किया है बस। अब यहाँ पे भाग देके एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा आप लोग बताएंगे। ठीक, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करिए, तब तक मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ। 4 बजे से लाइव चलता है केमिस्ट्री, नहीं भाई, केमिस्ट्री 3 बजे से लाइव चल रहा है, अभी तो 3 बजे से लाइव चलता है, 4 बजे से नहीं है, 4 अभी बजा कहाँ। ठीक, अभी तो समय बचा है 1-2 मिनट। ठीक है, ऑप्शन कोई ये बता रहा है, कोई सी बता रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताएंगे आप लोग, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए क्योंकि इसको सॉल्व करना है, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिया है वो चारों ऑप्शन में दो दो ऑप्शन ऐसे ऐसे हैं जो सिमिलर टाइप के लग रहे हैं, अब कौन सा आएगा, और सभी में 1 दशमलव करके दे दिया है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे, बहुत तो आंसर ए बता रहे हैं, एक बार मैं सही आंसर चेक करके बता दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे अगर आ गया तो ठीक है। ठीक, सॉल्व करने पर ही पता चलेगा, उसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, जो करना था मैंने कर दिया। चलेंगे, बताएंगे भाई, ऑप्शन ए, 1 दशमलव सॉल्व कर लिया क्या भाई आपने, 1.73 10 घाते -3, चलिए चेक कर लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं भाई आपका आंसर, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो ये होने वाला नहीं है। चेक कर लूं फिर बताता हूं मैं क्या ऑप्शन आ रहा है करेक्ट। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए है, जिसने बताया बहुत सही है, बहुत सही, ए है 10 के पावर -3, सॉल्व करेंगे भाई ए आएगा, सॉल्व करेंगे ए आएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, चलिए उसी को सॉल्व करना है, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, अब बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, ये एकदम फालतू क्वेश्चन है, एकदम आसान है, बताइए, बताइए अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा। अगर अभिक्रिया इस समीकरण का पालन करती है तो कौन सी कोटि है, सॉरी, हाँ कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बताएंगे, 19 में देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, इतना इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो शून्य कोटि कहाँ होगा भाई, किसने ये बताया, ए क्यों बता रहे हैं भाई, ए कहाँ से आ जाएगा भाई, बी होगा ना, शून्य कोटि क्यों होगा, ये तो प्रथम कोटि का वेग समीकरण है, साफ साफ दिख रहा है, देखिए आप लोग को दो ही कोटि का वेग समीकरण पढ़ना ही है। ठीक, द्वितीय कोटि तृतीय कोटि तक जाना नहीं है, शून्य कोटि पढ़ना है, प्रथम कोटि पढ़ना है, शून्य कोटि का समीकरण अलग होता है, ये प्रथम कोटि का है, ये प्रथम कोटि का है, तो साफ साफ दिख रहा है, लगा दीजिए, इससे आसान आंसर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, हाँ बहुत सिंपल है ना, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए, चलिए एक दो क्वेश्चन और बचा है, खत्म कर देते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 4 मिनट है,
99.9% पूर्ण होने में समय लगेगा। फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए चेक करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 4 मिनट है। ठीक, क्या दे रखा है? टी हाफ। टी हाफ कितना दिया है? 4 मिनट। ठीक, 99.9% पूर्ण होने में क्या समय लगेगा? ठीक, तो देखिएगा, पहले मैं क्या निकालता हूं, के बराबर, देखिएगा पहले मैं यहां से के निकाल लूं। टी हाफ से के कैसे निकालेंगे? देखिएगा, टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 बटा के। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 बटे टी हाफ। और क्या होगा? 0.693 और टी, सॉरी, टी हाफ कितना दिया है? 4 मिनट। यहां हो जाएगा 4, के निकल गया, छोड़ दीजिए। आइए प्रथम कोटि का समीकरण लिखते हैं। तो के बराबर 0.693, सॉरी 3.30, सॉरी 2.303 बटे टी। देखिए यही टाइम निकालना है, लॉग बेस 10 ए नॉट बटे टी। तो ए नॉट कितना है? अब 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लीजिए। देखिए दोनों बहुत तरीका है मानने का, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, भी सिंपल तरीका है। 100 मानिए, तो 99.9% जब खत्म हो गया तो कितना बचा? 0.1% तो बचेगा। कितना बचेगा? केवल और केवल 0.1% बचेगा। जो 100 में से 99.9 खत्म हो गया, 0.1 बचेगा। किसी ने 16 बता दिया आंसर, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो 0.1 बचेगा। अब ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे हम लोग? ऊपर नीचे इसको 10 से गुणा कर दीजिए, इसका पॉइंट खत्म कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1, और 1000 का मतलब 10 की घाते 3, 2.303 बटा टी। और देखिए के का मान मैंने निकाला है, वहां से मैं रख देता हूँ 0.693 बटे 4। यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस 10, हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 1, तो 1000 मतलब 10 के घाते 3। अब ये 3 आगे आएगा, 3 क्या करेंगे? आगे लाएंगे, तो जाएगा 0.693 अपॉन 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 4। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2.303। अब ये 3 आगे आएगा तो ये जाएगा इंटू 3 अपॉन टी, और लॉग 10 की वैल्यू 1। अब देखिएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओ हो क्या आ रहा है भाई आंसर? हाँ, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 जिसने बताया सही है, 16, 16 सही है। ठीक है, 16 ही आएगा। देखिएगा जब चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, देखिएगा इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये लगभग क्या आएगा? इधर मैं लिखता हूँ फिर से, देखिएगा इधर उधर हो जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0.693 बटे 4 इधर आ गया, इधर आ गया मेरा 3 त्रिक का 9, 3 जीरो का 0, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 बटे टाइम। यानी ये वाला देखिए, ये वाला जो है और ये, ठीक, ये 0.6 है, ये 6.9, ये क्या है? 0.69 है, ये क्या है? 6.9 है। ठीक है, लगभग उसका क्या है? 10 गुना है। तो टाइम क्या आएगा? 40 आएगा भाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? एक बार कमेंट देख लेते हैं आप लोग का भी, क्या बता रहे हैं। ठीक है, आंसर 40 आएगा, बताइएंगे। गोविंद गौड़, जो सर नीट एग्जाम के हाई लेवल वाला जैसे 25 जैसा एमपीसी एग्जाम से टफ है। हेलो फ्रेंड, भाई क्या बोल रहे हैं एक बार? हाँ, 40 ही आएगा भाई। ठीक है अपना, हाँ सिंपल क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो सिंपल भाई। नीट, अब यहाँ पे नीट नहीं, आपका देखिए बोर्ड चल रहा है। ठीक है, जब नीट की क्लास चलेगी, ठीक, तो वहां के क्वेश्चन देखिए लेवल अलग रहते हैं। ठीक, वहां पे आपको एनसीईआरटी कराया जाएगा और हाई लेवल के बुक कराया जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, नीट और जेई तो अलग बात है। ठीक है, बेसिक लेकिन यही से है, बेसिक आपका यहीं से है। बेस क्लियर रहेगा तो आप लोग वो भी कर ले जाएंगे। ठीक है, बस चीजें यही रहती है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। क्वेश्चन एडवांस हो जाते हैं तो वो भी बताया जाएगा। ठीक है, जब समय आएगा बताया जाएगा। तो पहले आप लोग जो कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करिए, इधर उधर भटकिए मत। देखिए, चलिए देखिएगा, अब ये वाला जो है इसका क्या है? ये लगभग 10 टाइम है, इसको काटेंगे लगभग 10 बार में कट जाएगा। ठीक, तो 1/4 बराबर क्या आ गया? 10 बटा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर उधर, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 10 गुणे 4 यानी 40 सेकेंड आएगा ना। 40 सेकेंड इसका आंसर आएगा, सॉरी 40 मिनट आएगा, सेकेंड नहीं, 40
मिनट आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ही चीजें चेक होंगी, पता चलेंगी। ठीक, अगर आइडिया लग रहा है तो कर दीजिएगा। ठीक, ओके, ठीक, चलिए 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 चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको चेक करते हैं। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? जल्दी बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है, ये एक बार मैंने करा चुका है, इसी में करा चुका है। अलग तरीके से था, अलग तरीके से फिर दे दिया। बताएंगे जी? ठीक है, बताएंगे जल्दी से। बी बता रहे हैं बहुत लोग। अरे बाप रे बाप, बी कहां से होगा भाई? किस कोटि की विक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक समान होता है? जीरो कोटि, बहुत सही। हाँ, जिसने जीरो कोटि बताया बहुत सही। हाँ, शून्य होगा, शून्य कोटि होगा ना। प्रथम कोटि कोटि कहां से हो जाएगा? अरे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया का हम लोग जो वेग लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग यानी रेट लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? सांद्रता के पावर जीरो। और यहाँ पे लिखते हैं के, क्या लिखते हैं? के सांद्रता के पावर जीरो, तो ये जीरो का मतलब वन। तो जो रेट है यानी अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का दर मतलब अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक, और ये जो के है इसे क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक। ये दोनों जब सेम है तो इसका इकाई भी तो सेम होगा। ठीक है, तो शून्य कोटि ना होगा जी। ठीक, चलिए, एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए, तो ये तो मेरा आज का था लास्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ इस लाइव सेशन को भी हम लोग एंड करते हैं। ठीक, एंड करते हैं इस लाइव सेशन को। फिर हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। इसी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न करेंगे, छोटे प्रश्न करेंगे जो 2-3 नंबर के आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल्स पे। यानी 2-3 लेक्चर में मेरा एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है, वैसे ही हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। आसान चैप्टर है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार पढ़ाई करने से पहले, जब मैं क्वेश्चन कराने जाऊं उससे पहले आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ये आपका रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, तो इसके लिए आपका चैप्टर तैयार होना चाहिए, जिससे आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगेंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम टाइम में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो इसी के साथ लेक्चर को करते समाप्त, पढ़ाई करते